और एक साल में कर्नाटक राज्य अकेला 2 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा लोहा बेचता है, 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। फिर महाराष्ट्र राज्य बेचता है, उसको नुकसान होता है। फिर झारखंड बेचता है, उसको नुकसान होता है। फिर उड़ीसा बेचता है। तो हिंदुस्तान को हर साल 60 से 70,000 करोड़ का नुकसान तो कच्चा लोहा बेचने से हो रहा है, क्योंकि रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा है। और एक उदाहरण से समझाता हूं, आप इसको ऐसे समझ लो, अगर आप बासमती चावल खाना चाहो अपने घर में तो क्या भाव मिलेगा? 50 रुपए किलो मिलेगा। जो चावल आप खाओगे 50 रुपए किलो, रुपए की कीमत कम होने से वो चावल दुनिया के देशों को बेचा जाएगा 1 रुपए किलो। जो चीज आपको मिलेगी 50 रुपए किलो, दूसरे देश उसको खरीदेंगे हमसे 1 रुपए किलो। ये है नुकसान। हिंदुस्तान में आम होता है ना, सबसे अच्छी क्वालिटी का आम है अल्फेंजो, सुना है? महाराष्ट्र वाले जानते होंगे। और एक है रत्नागिरी, एक है हापुस, एक है केसर, गुजरात में जो होता है काफी। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी के आम हैं। इनको छूना तो दूर की बात है, देखना हो तो कीमत सुन के कंपकपी आ जाती है। 12 आम 500 रुपए का है, 500 रुपए डजन का। तो आप खरीदोगे तो आपको वो आम मिल रहा है 500 रुपए में 12। वही आम हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है 40-50 रुपए में 12, क्योंकि रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा है। आप बादाम, काजू, किशमिश, मुनक्का खरीद के खाते हो ना 300-400 रुपए किलो, ये चीजें विदेशों को एक्सपोर्ट हो जाती हैं 60-70 रुपए किलो। कारण रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा। तो होता क्या है, हमारी हर चीज दूसरे देश में सस्ती बिकती है, और इसका उल्टा क्या होता है, दूसरे देशों से हम कुछ भी खरीदें तो वो महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। डीजल खरीदें, पेट्रोल खरीदें, केरोसिन खरीदें, एलपीजी खरीदें, ये बहुत महंगा पड़ता है। तो जो बेच रहे हैं वो 50 गुना सस्ता है, जो खरीद रहे हैं वो 50 गुना महंगा है। अगर दोनों को एक साथ जोड़ दो तो 100 गुने का नुकसान पूरे देश को हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और दूसरा नुकसान क्या हो रहा है, जिन जिन देशों से हमने कर्ज लिया उन देशों की कंपनियां आ गई व्यापार करने के लिए। अमेरिका से कर्ज लिया तो अमेरिका की कंपनियां आ गई, पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, आदि आदि कंपनियां आ गई। ब्रिटेन से कर्ज लिया तो वहां की आ गई, जर्मनी से लिया तो वहां की आ गई। इन देशों की कंपनियों ने ऐसा व्यापार फैलाया है पूरे देश में, लाखों करोड़ों लूट के ले जा रहे हैं। कैसी लूट कर रही हैं ये कंपनियां, कुछ नाम लेके बताता हूं। हमारे देश में एक कंपनी है कनाडा की, उसका नाम है बाटा, सुना है? बाटा जूता बेचती है। ये अमेरिका की, कनाडा की कंपनी है, भारत की नहीं। नाम लिखा हुआ है बाटा इंडिया लिमिटेड, तो आपको भ्रम हो जाएगा कि ये इंडिया की कंपनी है। नहीं, वो कनाडा की कंपनी, जूते बेचती है। जूते कैसे बेचती है? वो जूते बनवाते हैं, बनाते नहीं है। बाटा की फैक्ट्रियां नहीं है इस देश में जूते बनाने की। फैक्ट्रियां तो हमारे अपने देश की हैं जूते बनाने की, आगरा में, कानपुर में, कलकत्ते में। देखिए, आगरा तो जूते की सबसे बड़ी मंडी है, कानपुर जूते चप्पल की सबसे बड़ी। तो जूते तो अपने ही लोग बनाते हैं, ये बाटा कंपनी उनसे खरीद लेती है 100 रुपए में, 150 रुपए में। और ये कंपनी क्या करती है, उस पर मोहर लगाती है 699 रुपए 95 पैसे, 799 रुपए 95 पैसे, 999 रुपए 95 पैसे। आप कभी खरीदने जाओगे तो आपको लगेगा बड़े ईमानदार हैं, ये तो 95 पैसे लेते हैं, पूरा 1 रुपया भी नहीं ले रहे। और इतने बेईमान हैं, 100 रुपए का जूता उस पर मोहर लग गई 699 रुपए 95 पैसे। तो लूट कितनी हो गई, जूता तो 100 रुपए का है और बेच दिया उन्होंने 699 95 का, माने 700 रुपए में 600 रुपए लूट लिया एक जोड़े जूते पे। तो चप्पल बेचते हैं, जूते बेचते हैं। और ये कंपनी 70 लाख रुपए से इसने व्यापार शुरू किया था हिंदुस्तान में, मात्र 70 लाख रुपए से। और आज ये कंपनी करोड़ों करोड़ों रुपए लूट रही है इस देश में, करोड़ों।
एक साल की बैलेंस शीट ही इनकी बताती है 280 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट की। ऐसे लूटते हैं। ऐसे ही हमारे देश में एक कंपनी है यूनी